हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं आप लोग, ठीक क्या है, क्लास 12th मैथ का इंटीग्रेशन वाला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसमें के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद जरूरी होने वाले प्रश्न। ठीक, प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है, क्वेश्चन है 0 से π/2 ये इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे। और ऊपर दिया है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, बटे में है अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक, ये मेरे बच्चों आपका प्रश्न है। कुछ बच्चे इस टाइप के प्रश्न को यानी कह सकते हो यही वाला क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि कैसे करना होगा। ठीक, देखो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक, लेकिन अगर आपको नियम पता है, प्रॉपर फार्मूले पता होते हैं, ठीक, तो आप कर सकते हो। ठीक, तो इसके लिए और देखो दूसरा प्रश्न क्या है आपका, 0 से π/2 है, इसमें इसमें भी लिमिट सेम है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लो कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स दे सकता है, टेन स्क्वायर एक्स दे सकता है, सेक स्क्वायर एक्स दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस आपके हैं, ठीक, सब के सब यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे मैं 0 से π/2 बताऊंगा, बाकी और भी जो हो सकते हैं उनका भी मैं नियम आपको बता दूंगा। ठीक, तो चलो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप पहली बार चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, पूरा वीडियो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो बताना वीडियो कैसे लगी, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपको यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन एक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों मान लेते हैं इसको, हम आई बराबर हमारा कुछ दे रखा है ये, ठीक, आई बराबर मान लेते हैं हमारा दिया है 0 to π/2। ठीक, और ये है क्या है, अंडर रूट साइन एक्स बटे में ये फिर क्या दिया है प्यारे बच्चों, फिर दिया है रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट में क्या दिया है, कॉस ऑफ एक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या है, डी एक्स है प्यारे बच्चों। ये आपका इस टाइप का प्रश्न दे रखा है। ठीक, अगर ये वाला प्रश्न है, फिर बोल सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें प्यारे बच्चों आपको जो जानने की आवश्यकता है वो क्या, प्रॉपर्टीज। ठीक, प्रॉपर्टीज का यूज करके इन क्वेश्चन को आप छोटे फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है तब आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ठीक, और हो सकता है कि आप सॉल्व भी ना कर पाओ। ठीक, प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी होती है जो आपका प्यारे बच्चों आपका 7.11 है, एक्सरसाइज प्रश्न वाली, उसमें एक प्रॉपर्टी नंबर 4 दे रखी है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है देखो, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 कहती है वही यहाँ पे सीधा वही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी 4। ठीक, लिखेंगे क्या, फ्रॉम P4 लिख देता हूँ मैं। ठीक, मतलब प्रॉपर्टी 4, P मतलब प्रॉपर्टी, 4 मतलब 4 चौथे प्रॉपर्टी से। ठीक, वो कहता है क्या प्यारे बच्चों, अगर लिमिट हमारा 0 to π/2 है या फिर कुछ भी है लिमिट, ठीक, यहाँ पे तो हमारा 0 से π/2 है, तो उस कंडीशन में हम कहते क्या है, जो एक्स रहेगा प्यारे बच्चों, जो एंगल भी रहेगा, जो ठीक जो फंक्शन का एक्स रहेगा, यानी जिसका फंक्शन रहेगा उसको, जैसे यहाँ पे मान लो एक्स दिया है तो एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, किससे हटाएंगे, ये जो अपर लिमिट दे रखी है ना उसमें से हम घटा देंगे, π/2 में से माइनस एक्स घटा देंगे। ठीक, तो हम एक्स को रिप्लेस करेंगे ये अपर लिमिट माइनस का एक्स से। ठीक, समझ में आया? हम लोग जो एंगल का एक्स दिया रहेगा, ठीक, यहाँ पे जितने भी एक्स दे रखे हैं इन सबको हम लोग रिप्लेस करेंगे, एक्स को यानी कि रिप्लेस करेंगे π/2 यानी अपर लिमिट में से एक्स को घटाकर। ठीक, समझ में आया? चलो करते हैं। तो पहले जो हम लोग, ये हमारा आई है, ठीक, यहाँ पे फिर मान लेते हैं जो हम लोग करेंगे तो इसे भी मान लेते हैं आई होगा हमारा, ये क्या होगा 0 से π/2 है। ठीक, अब हम करते हैं यहाँ पे रूट के अंदर क्या दे रखा है, जो साइन ऑफ एक्स दिया है। ठीक, साइन ऑफ एक्स, एक्स को करेंगे मैंने क्या बताया कैसे करें, π/2 माइनस एक्स करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस एक्स हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? देखो एक्स को मैंने रिप्लेस किया पी/2 माइनस एक्स, ये पैरेचो प्रॉपर्टी 4 में कहता है। ठीक, प्रॉपर्टी 4 आप चाहो देख भी सकते हो, अगर कोई भी वहाँ पे क्या होता है, अपर लिमिट दे रखी है तो अपर लिमिट में से हम क्या करते हैं, एंगल्स को माइनस करते हैं। ठीक है, चलो फिर बटे करते हैं पैरेचो, सेम काम इसमें भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन है, यहाँ पे भी पैरेचो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये फिर प्लस में क्या है, फिर से यहाँ पे अंडर रूट है, कॉस है, कॉस में भी पैरेचो एक्स के जगह पर से π/2 माइनस एक्स रख के रिप्लेस करेंगे एक्स को। ठीक ना, सब में जितने भी कोण जितने दे रखे एंगल्स सबको हम लोगों ने हटा दिया π/2 माइनस एक्स से। ठीक, कोई दिक्कत? अब पैरेचो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या होता है अगर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, दे रखता है तो आपको क्या लिखते हो, उसको कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियन फॉर्म में लिखोगे, रेडियन में तो π/2 माइनस थीटा लिखते हो तो उसका क्या होता है, ये भी पैरेचो क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक, ये होता है। देखो साइन π/2 माइनस थीटा, पाई का मतलब पैरेचो 180 होता है, 180/2 करोगे तो 90 ही आता है। ठीक, चाहे रेडियन लिखो चाहे ये लिखो। ठीक, तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे π/2 है माइनस थीटा है, तो ये भी पैरेचो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा।
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा यहाँ से 0 to π/2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में साइन π/2 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस ऑफ थीटा, और थीटा के जगह पर देखो एंगल एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स। ठीक, नीचे बटे में देखो यहाँ पे भी साइन π/2 माइनस एक्स, ये भी होगा कॉस एक्स, फिर प्लस लगाओ, फिर अंडर रूट लगाओ, कॉस π/2 माइनस एक्स, इसका उल्टा होगा कॉस का उल्टा साइन। मतलब ऐसे फॉर्मूले में तो उल्टा नहीं होता है ये, लेकिन कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये भी आप लोग लिख देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ एक्स। ठीक, तो इसके जगह पर भी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ साइन ऑफ एक्स से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों ये हमारा जो था ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 हुआ, इसे जो मिला है आपको ये समीकरण 2 मान लो अब। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक समीकरण 1 जो समीकरण 2 है, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक, तो हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2 को प्यारे बच्चों जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे भी आई दिख रहा है, यहाँ पे भी आई दिख रहा है। ठीक, दोनों में आई दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई मिलकर 2i हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 2i होगा बराबर, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो 0 से π/2 लिमिट इसमें भी है, 0 से π/2 लिमिट इसमें भी है। ठीक, तो मैं काम करता हूँ डायरेक्ट क्या करता हूँ, 0 से π/2 लिमिट लगा देता हूँ। ठीक, तो 0 से π/2 मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट लगा दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर रूट साइन एक्स है, यहाँ पे क्या है समीकरण 2 में रूट कॉस एक्स। ठीक, तो अंश अंश से जुड़ता है, हर से जुड़ता है। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंश में है रूट साइन एक्स, यहाँ पे होगा हमारा साइन एक्स। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ इसमें रूट कॉस एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा रूट कॉस एक्स। ठीक, आई होप प्यारे बच्चों आपको आप लोगों ने 10th 11th अगर अच्छे से पढ़ा है, ठीक, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे भी देखो रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। देखो अगर यहाँ पे देखोगे दोनों का हर सेम दिख रहा है। ठीक, देखो रूट साइन एक्स, यहाँ पे भी रूट साइन एक्स, यहाँ पे रूट कॉस एक्स, यहाँ पे रूट कॉस एक्स। ठीक, दोनों का हर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक ना, आपको नियम पता होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे क्या दिया है, ये रूट कॉस एक्स, तो इसको एक काम करते हैं हम लिख देते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक ना, चाहे आगे लिखो रूट कॉस एक्स, चाहे पीछे लिखो। ठीक ना, तो मैंने आगे रूट साइन एक्स लिखा, पीछे रूट कॉस एक्स। ठीक ठीक, बाकी यहाँ पे पहले डी एक्स, यहाँ पे भी आपको डी एक्स लगाना है। ठीक ना, डी एक्स मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, चलो डी एक्स हो गया। ठीक, अब पहले देखो अंश में रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं आपको प्रॉपर। ठीक, चलो भाई यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा है, तो चलो ये क्लियर है। तो अब पहले देखो नीचे भी सेम है, ऊपर भी सेम, तो कट जाएगा, तो यहाँ से केवल बचा डी एक्स। ठीक, तो 2i बराबर पैरेचो यहाँ से बच रहा है 0 से π/2 लिमिट है, यहाँ पे केवल क्या बचा पैरेचो dx। ठीक, क्या बचा dx। ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो dx का समाकलन x होता है। ठीक, तो 2i बराबर हो जाएगा पैरेचो, लिमिट हमारा हो जाएगा, देखो dx का समाकलन करो, x होता है तो यहाँ पे मैंने x लिखा, लिमिट क्या है 0 से π/2, तो लिमिट आपको यहाँ पे लगा देना है 0 से π/2। ठीक, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो पैचो, अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिमिट रखना होता है। ठीक है, लिमिट रखना है, जहाँ x है वहाँ पे π/2 एक बार अपर लिमिट, आपको पता है लिमिट कैसे रखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 2i बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर एक बार π/2 रखो, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर लोअर रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल केवल π/2 ही बचेगा। ठीक, यहाँ से 2i बराबर जब निकालोगे तो आया पैचो, देखो i निकाल दो यहाँ से, 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में, तो π/2 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई π/4। ठीक, तो आई बराबर का मान क्या है बच्चों, आई का मान इंटीग्रेशन का मान आपका क्या है π/4। ठीक, तो कह रहे हो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर्टी का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो ये वाला करते हैं, देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ना, इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसका फार्मूला याद है। ठीक, जैसे देखो साइन स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स भी दे सकता है, टैन स्क्वायर एक्स भी, सेक स्क्वायर एक्स भी, कॉस स्क्वायर एक्स भी, कुछ भी दे सकता है। तो मैं आपको बताऊँ इसका डायरेक्ट पैरा बच्चों फार्मूला होता है, अगर फार्मूला याद है आपको तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला डायरेक्ट होता है पैरा बच्चों, कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2। ठीक, ये पैरा बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक, अगर यहाँ पे कॉस आया है, मान लो अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, तो साइन स्क्वायर एक्स आता है तो उसकी जगह पर 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। ठीक ना, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स का है, ये कॉस स्क्वायर एक्स का है। ठीक, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आया तो उसकी जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला रखते हैं। तो चलो
इसको चलो यहीं पे कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, ठीक ना। करते हैं, 0 से π/2 है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 + cos 2x अपान 2, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे dx, ठीक ना। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले जो ये वाला क्वेश्चन पूछा था कई बार कई दफ़ा पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक ना, 4 से 5 नंबर में। चलो अब पहले देखो, जो बटे का 2 है, बटे का 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ। तो बटे का 2 मैं जब बाहर करूँगा तो 1/2 मैंने बाहर कर लिया, ठीक ना, इसको 1/2 कर लिया। और ये 0 से क्या किया मैंने π/2 किया, तो यहाँ पे केवल बचा क्या 1 + cos 2x, ठीक। अब आप सिंपल आपको इंटीग्रेशन अगर आता हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो 1/2 तो बाहर ही है, तो 1/2 को मैंने बाहर ही रख दिया। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, 0 से π/2 लिमिट है, 1 को dx से मल्टीप्लाई करो तो 1 dx आ जाएगा, ठीक। इसको मैंने 1 dx को अलग किया, 1 को अलग किया, cos 2x को अलग करते हैं फिर से यहाँ पे फिर से देखो 1/2 का दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/2 को मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर कर दिया, ठीक। अब देखो cos 2x का भी होगा, तो यहाँ से 0 से π/2 cos ऑफ 2x का भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, cos 2x dx, ठीक। चलो करते हैं, 1/2 है पहले बच्चों, देखो 1 dx मतलब dx का मतलब x का पहले dx का इंटीग्रेशन पहले बच्चों x होगा, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन x आया, ठीक। लिमिट क्या 0 to π/2, फिर प्लस लगाओ। उसके बाद देखो 0 से π/2 है, cos 2x का पहले आपको पता है cos 2x का होता है sin 2x, या फिर आपको पता होता है cos x का sin x होता है, ठीक। जब 2x है तो sin 2x हो जाएगा, इसका पहले क्या आएगा sin 2x। उसके बाद फिर 2x का होगा, तो आपको पता है जो x का ऑफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हुए निकल लिया, ठीक। और ऊपर लिमिट क्या है 0 से π/2, इसमें भी यही लिमिट लगी है, ठीक ना। चलो अब करते हैं आगे, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 1/2 करते हैं पहले देखो, अब लिमिट रखते हैं, x के जगह पर एक बार π/2 रखो, तो एक बार मैंने π/2 रखा, माइनस लगा के एक बार x के जगह पर 0 रखे तो पूरा कट जाएगा, तो मैंने केवल यहाँ पे π/2 रख लिया, ठीक। ये वाला सॉल्व होगा, प्लस लगाओ। अब देखो 1/2 पहले इसमें है, तो 1/2 को मैंने बाहर कर लेता हूँ, ठीक। अब sin 2x है, तो देखो x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखो, तो sin 2 इंटू एक्स की जगह पर π/2, यहाँ पे रखेंगे पहले π/2, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी sin 2x की जगह पर 0 रखोगे तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है, इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ, ठीक। और एक चीज़ और देखो, ये 2 से 2 कैंसिल पे बच्चों, sin पाई का मान क्या होता है, sin पाई का मान भी 0 होता है, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से केवल केवल क्या बचेगा, यहाँ से ये भी जब ये 0 हो जाएगा, 0 को गुणा 1/2 में, तो ये भी 0, तो ये केवल क्या बचा π/2 इंटू 1/2, तो π/2 इंटू 1/2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ठीक। तो ये पहले आपका आंसर हो जाएगा किस चीज़ का, cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करने पे π/4 आएगा, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत, तो ये पहले हुआ ईजी। देखो इसमें भी कितनी अच्छी बात है, देखो इसमें भी π/4, इसमें भी पी/4, ठीक। दोनों पहले आंसर आपको सेम ही दिख रहा है। कोई दिक्कत अगर होगा पहले बताना, मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया, आपको समझ आ गया होगा, आई होप आशा है मुझको ऐसा। चलो पहले बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, थैंक यू सो मच।